सेवा में रहूं। लेकिन उनकी समाधि में रहने का मौका मुझे नहीं मिल पाया। जब उन्होंने मुंबई चतुर्मास के लिए आदेश दिया, उदगांव कुंजवन की बात है, वहां से बिहार होके उमलवाड़ नीमसिर गांव गए। कुछ साधुओं को उमलवाड़ से रवाना कर दिया, शशांक सागर जी को, और कुछ साधुओं को नीमसिर गांव से रवाना कर दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं कहा। तो सबको ऐसे लग रहा था कि सुनील सागर जी को इनके चरणों में रहने का मौका मिलेगा। हम भी खुश थे कि चलो सब आचार्यों को, सब पदधारियों को रवाना कर दिया, हम बचे हैं, हमको सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा सुनील सागर जी, छोटे से गांव में तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम मुंबई जाओ, मुंबई चातुर्मास करना। हमने आग्रह किया कि आपके चरणों में रहना है। उन्होंने कहा कि आप आज्ञा का पालन करो। ठीक है, उसके आगे ज्यादा बोलने की हिम्मत लेकिन महाराज जी को भले 17 दिन उनके चरणों में रहने का मौका मिला, लेकिन 17 दिनों में 70 वर्ष की तपस्या का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। आचार्य पद दिवस जैसी चीजें मनाने में हम विश्वास नहीं करते हैं। जन्म जयंती जैसी चीजें मनाने में हम बहुत पीछे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि इस निमित्त से यदि श्रावक गुरुजनों का गुणगान कर लें, गुरुजनों का गुणगान सुन लें, तो अपन को इसमें सम्मिलित हो जाने में कोई बुराई नहीं है। हमें तो यहाँ का जो निमंत्रण दिया था यहाँ के पदाधिकारियों ने, उन्होंने कहा था कि 26 तारीख को रथ यात्रा है, आप पधारिए। किसी साधु ने बता दिया होगा कि 25 तारीख के हिसाब से औरंगाबाद में शशांक सागर जी भी थे, महाराज जी तो बता ही दिए, बहुत आखिरी में जुड़े, और पूरा संघ था, सभी हमारे वरिष्ठ गरिष्ठ लघु सभी मुनि उपस्थित थे। औरंगाबाद का कुछ ऐसा योग संयोग बना कि 100 से ज्यादा पिछियां इकट्ठी हो गई थी वहां पर। तो ऐसी बात हुई, 24 तारीख की संध्या का समय था, और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र दर्डा समाज के अध्यक्ष के साथ गुरु महाराज के दर्शन को आए होंगे। उनके दर्शन करने के बाद वो हमारे कक्ष में भी आए। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि महाराज जी को कल आचार्य पद मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई आचार्य पद मिलने वाला नहीं है। मुझे कोई आचार्य पद नहीं लेना है, क्योंकि 4 दिसंबर को 6 दिसंबर की चर्चा को लेके पिछले महीने भर पहले ही आचार्य महाराज आग्रह इस टाइप से आज्ञा कर रहे थे। तो हमने इनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बात टल गई है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम गुरु महाराज को ये कहते थे, वो कहते थे कि अस्वस्थ हैं और हमारा कोई भरोसा नहीं है आयुष्य का, और हम आग्रह करते थे कि आप निरंतर स्वस्थ बने रहें और हम सबको आशीर्वाद देते रहें।
लेकिन दूसरे दिन सवेरे वो जो उनने कहा था, तो अध्यक्ष होने के नाते गुरु महाराज ने उनको इशारा किया होगा, वो बात सामने आ गई कि इन 3 मुनियों को कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में पंच परमेष्ठी भगवंतों की श्रृंखला में आने वाला परम वंदनीय आचार्य पद गुरु कृपा के फल के रूप में हमको प्राप्त हुआ। देखा जाए तो आचार्य उपाध्याय के जो पद हैं, ये संघ की व्यवस्था और समाज के मार्गदर्शन के लिए हैं। वस्तुतः एक बड़ी जिम्मेदारी है ये, और हम तब भी यही समझते थे, तो अब भी यही समझते हैं कि सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा आनंदित और सबसे ज्यादा साधनाशील होता है गुरु के चरणों में रहने वाला मुनि। गुरु के चरणों में है, कोई विकल्प ही नहीं है। किधर विहार होना, कब विहार होना, कहाँ चतुर्मास होना, नहीं होना, अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, गुरु के चरणों में पहुंच जाओ। कोई और विशेष पढ़ना, विद्वान उनकी आज्ञा से आ जाएगा। और सच्ची बात यह है कि जीवन में जो 50-60 किताबें लिखी गईं, उनमें से 90% गुरुदेव के चरणों में ही लिखी गईं। उसके बाद बहुत कम हो गया लिखना। तो गुरु की छत्र छाया बहुत बड़ी चीज होती है। तपस्वी सम्राट की शरीर की स्पर्श की हवा जहां तक जाती थी, वहां तक के इंसानों की आभा बदल जाती थी। सौभाग्यशालियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपन सभी बैठे हैं। देश के संविधान की रचना का दिन, पेश होने का दिन 26 जनवरी, आज 25 जनवरी है। तारीख से बोलें तो 27 जनवरी गुरुदेव की जन्म तारीख भी है। जब 1938 में उनका जन्म हुआ था इस धरती पर, तब 27 सौभाग्यशालियों, गुरुवार का दिन गुरु पुष्यामृत योग है आज, और हम सब गुरुदेव के गुणों का गान कर रहे हैं। योग संयोग देखिए, गुरु पुष्यामृत, गुरु पूर्णिमा भी आज है। बच्चे लोग हिंदी को लेकर के बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे। मुझे लगा कि इनको सिखाया है, लेकिन उसमें एक और स्टेंजर जोड़ना था, एक काव्य और जोड़ना था, जिसमें हिंदी कैसे पैदा हुई, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा के बाद हिंदी का ये रूप आया हमारे सामने। सारी भाषाओं की जननी है प्राकृत भाषा, यहां तक कि संस्कृत की बहन, बड़ी बहन है। इसलिए हम कहते हैं प्राकृत भाषा देश की भाषाओं की मां है। संस्कृत जो है मौसी है, और हिंदी जो है उसकी बेटी है। सौभाग्यशालियों, अंगुली में अंगूठी हो तो अंगुली की शोभा बढ़ जाती है। हाथ में ब्रासलेट हो
तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है। गले में सोने की चैन हो तो गड़े की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही जिंदगी में एक गुरुदेव हो तो जिंदगी की शोभा बढ़ जाती है। जज साहब बैठे हैं, उनको भी तपस्वी सम्राट का काफी सानिध्य मिला। बहुत सुलझे हुए अनाग्रही दृष्टिकोण वाले साधक थे तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज। योगेश जी ने दर्शन किए? किस किस ने दर्शन किए? अच्छा, ये तो बहुत सारे लोग हाथ उठा दिए, इन सब ने दर्शन किए हैं। सौभाग्यशालियों, समझ लो सन्मति सागर जी के दर्शन कर लिए तो महावीर भगवान के दर्शन कर लिए। जिंदगी में 10,000 उपास किसे कहते हैं? महाराज जी ने किसी ने एक दिन बताया भी था। जागृति में थे तो गौतम गंभीर आए, तो ऐसे ही गौतम गंभीर से हमने पूछ लिया कि कितने रन बनाए होंगे, तो ऐसे 7-8 हजार के आसपास का कोई आंकड़ा बनाया। हमने कहा कि हमारे गुरुदेव ने जिंदगी में 10,000 उपास किए थे निर्जल। तो बोले जिंदगी में जितने उन्होंने उपास किए उतने तो हम जैसे क्रिकेटरों ने रन भी नहीं बनाए। धन्य है ऐसे तपस्वी। अद्भुत था। ये बात अलग है कि उनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, बहुत ज्यादा ख्याति और बहुत उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं हुई जिस तरह से लोग आज करते हैं। और वो इस सब में विश्वास भी नहीं करते थे। उनके महीने महीने के उपास होते थे, तब भी कोई निमंत्रण पत्रिका, कोई प्रभावना पत्रिका नहीं होती थी। हमारे सामने तो फिर भी आप लोग हमारी प्रशंसा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ी कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने उनकी प्रशंसा करना बहुत खतरे का काम होता था। मतलब समझिए कि हफ्ते भर तक फिर तुमको प्रवचन का मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब निरासक्त तपस्वी थे। सौभाग्यशालियों, भावलिंगी संत किसे कहते हैं? ख्याति लाभ, पूजा की प्रतिष्ठा की चाह से विरक्त हो, देह से भिन्न चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने वाला हो, हमेशा हर समय निरासक्त बुद्धि वाला हो। वो हमने देखा गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के जीवन में। पवन जी ने दर्शन थोड़ी करे होंगे। मनोज ने दर्शन किए हैं, अजय ने किए हैं, पवन जी ने दर्शन किए? पवन तो पवन की तरह हैं, हवा। अरे ज्ञानी, उनके ना सही उनके जैसे तपस्वियों की सेवा कर रहे हैं, ये भी जीवन का बड़ा सौभाग्य है। वो मालूम है वो क्या करते थे? अगर उनकी प्रशंसा की या किसी छोटे साधु के लिए कुछ कहा तो वो कहते थे कि जैसा मेरा आत्मा वैसा उनका आत्मा, जैसी भक्ति मेरी करते हो वैसी भक्ति उनकी करो। दिगंबर मुद्रा कभी छोटी नहीं होती, अरहंत की मुद्रा है। सौभाग्य है। बोल उठती है मूर्ति भी, मन से बुलाकर देखिए। आज भी बोल उठती है मूर्ति भी, मन से बुलाकर देखिए। मन की बात जरा गुरु को सुनाकर देखिए। देते हैं वो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने मन कर उनको बताकर देखिए।
दुख अपने मन का उनको बता कर देखिए। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। महाराज जी को 17 दिन का युग मिला, महाराज जी को 2-3 महीने का युग मिला होगा, लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि लगभग 12 वर्ष जितना उनके चरणों में रहने का योग। हर एक चीज में शिक्षा, हर एक प्रवृत्ति में शिक्षा। ध्यान कर रहे थे, सामायिक के लिए बैठे थे, अचानक से आंधी आई, तूफान जैसा आया, बारिश हुई और लोग भाग गए। श्रावक तो भागे, थोड़े बहुत साधु भी उठ के अंदर बाहर चले गए। गुरुदेव वहीं बैठे रहे। घंटे आधे घंटे की जोरदार बौछार बारिश हुई और थम गई। परिचय उपसर्ग टल गया, समझ करके मार्जन करके सामायिक उनकी भी पूरी हो गई और वो भी अंदर आ गए। एक श्रावक ने कहा, महाराज जी जब बारिश आई तो आप भीतर क्यों नहीं गए? महाराज जी ने कहा, मैं भीतर गया था। उन्होंने कहा, भीतर नहीं गए, भीतर तो हम लोग गए थे। जैसे ही बारिश आई हम लोग सब भाग करके इधर भीतर आ गए। उन्होंने कहा कि मैं भी भीतर गया था। बोलो ज्ञानी, कैसे भीतर गए? उन्होंने कहा कि महाराज जी आप समझ में नहीं रहा, आप कैसे भीतर गए? उन्होंने कहा, तुम शरीर से उठ करके शरीर की सुरक्षा के लिए हॉल के भीतर गए, लेकिन बाहर की विपरीत स्थिति देख करके मैं अपने ही भीतर चला गया। गुरुजनों की जो संस्मरण है, जो साधना की पद्धतियां हैं, वो हमें संबल देती हैं। कई बार ऐसे लगता होगा कि महाराज जी लोग गुरुजनों के, तीर्थंकरों के कथा और संस्मरण लेकर के प्रवचन करते हैं। इन्हें आत्मा की बात करना चाहिए, समय सार की ही बात करना चाहिए। ज्ञानी, समय सार एक सुंदर चर्चा है, लेकिन पूज्य गुरुजनों का जीवन एक सुंदर चर्या है। समय सार का, मूलाचार का, प्रैक्टिकल गुरुजनों का जीवन है, वो जल्दी समझ में आता है। हम इस महान श्रमण परंपरा के प्रति समर्पित बने रहें। देश में अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी महाराज अद्भुत तपस्वी, 7 दिन के उपवास करके एक बार चर्या करने वाला साधक हुए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज कठोर तप करके देश भर में प्रभाव न करने वाले अद्भुत साधक हुए। और उनके पीछे श्रमण संतों की जो एक विशिष्ट श्रृंखला उत्पन्न हुई, ये दिगंबर जैन शासन के लिए इन गुरुजनों की अमूल्य देन है, धरोहर है। पवन जी, जहां एक साधु होता है, प्रदीप जी वहां क्या देखते? जिस मोहल्ले में, जिस नगर में एक साधु पहुंच जाए, क्योंकि एक नहीं पहुंचते हैं साधु, कम से कम 2 या 3 ऐसे रहते हैं, कभी कदाच एक आध हों तो बात किसी निमित्त बस। आप देख लीजिए, पूरे मोहल्ले की फिजा बदल जाती है, पूरे गांव की फिजा बदल जाती है। आज नोएडा के कई सारे लोग आहार दे रहे थे, उन्हें पूछा जा रहा था कि रात्रि भोजन त्याग है। अधिकतम ऐसे थे जो कह रहे थे कि अभी हाल तो निर्भय सागर जी का चतुर्मास हुआ, उनने बहुत सिखाया, हमारा ये त्याग है, अमुक त्याग है, इतना त्याग है।
घबराइए मत। जैसे सब बिहार के सुनील जी बैठे हैं, इनसे पूछो तो ये कहेंगे हमें पता ही नहीं चतुर्मास कैसे हुआ। उनकी टीम के और भी साथी हैं। सच पूछें तो और सच कहें तो दिगंबर मुनि जब चलते हैं तो उनका पुण्य उनसे 100 कदम आगे चलता है। हो सकता है कि थोड़ा आपको मुस्तैद रहना पड़े, एडजस्टमेंट करना पड़े, जोड़ना पड़े, लेकिन चीजें जुड़ती हुई चली जाती हैं और आप निमित्त बनते हो और पूरे शहर में प्रभावना हो जाती है। अनेक अनेक जीवों के त्याग व्रत के भाव बन जाते हैं। अनेक अनेक जीव जो है देवशास्त्र गुरु से जुड़ जाते हैं। ऐसे कर्तव्य जरूर करते रहिए। गुरुदेव एक दिन अपना कमंडल पोंछ रहे थे। किसी ने कहा महाराज जी कमंडल पोंछने की क्या जरूरत है? 24 घंटे बाद एक बार पोंछ देना चाहिए ताकि उसमें बासा पानी न रह जाए। 24 घंटे मर्यादा होती है उबले हुए जल की माताओं। कितनी? उबले हुए जल की, उसके बाद उसकी मर्यादा नहीं है। कम उबला है तो 12 घंटे। तो गुरुदेव आप कमंडल क्यों मांज रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? गुरुदेव ने कहा कमंडल मांजने से चमकता है। कमंडल, मैं अकेला कमंडल नहीं मांज रहा हूं, कमंडल नहीं पूछ रहा हूं। कमंडल मांजने से चमकता है और आत्मा ध्यान से चमकता है। कभी मैं कमंडली पहुंचता हूं तो यही विचार करता हूं कि इस तरह से अपनी आत्मा पर लगे हुए राग द्वेष मोह के कर्म भी पोंछ डालना है। ये बात अलग है कि इसे पोंछने के लिए हाथ का सहारा लेना पड़ता है और भीतर आत्मा को पहुंचने के लिए जिनवाणी का सहारा लेना पड़ता है। गुरुवर उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे और उनके नाम से आज नोएडा का डायमंड हॉल गूंज रहा है। इसकी बहुत बड़ी हमें खुशी है, प्रसन्नता है। देश में जिस तरह से अयोध्या जन्म भूमि मुक्त हुई और राम मंदिर बना, गुंडे जी, उसी तरह से गिरनार जी, मंदारगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी, गोपाचल पर्वत और जहां जहां अतिक्रमण किए हैं, चाहे किसी ने भी किए हों, जैन तीर्थों के अतिक्रमण दूर होना चाहिए और इस दिशा में आपको कोशिश करना चाहिए। समाज को कोशिश करना चाहिए। माताओं, समाज के निर्माण की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। एक माँ ने संस्कार दिए, पारसनाथ बन गए। एक माँ ने संस्कार दिए, महावीर बन गए। एक माँ ने संस्कार दिए, कुंद कुंद बन गए। एक माँ ने संस्कार दिए, आचार्य सन्मति सागर जी बन गए। उन जीवों का अपना योग संयोग होगा, लेकिन माँ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चों को सही दिशा दीजिए।
कोख में कोई भी जीव आता है उसे जन्म दीजिए। कोई भी जीव जैन धर्म की शरण में आएगा, कहीं ना कहीं वो भगवान होगा। आप लोगों का जैन धर्म से प्यार और जैन धर्म के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण काफी अच्छा है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जिस बेल्ट से हमने अभी बिहार किया, एक दो खास चीजें देखी कि लगभग सभी गांवों में कोई ना कोई शिक्षा केंद्र भी जैनों का है, स्कूल है, कॉलेज है, और कुछ नहीं बन पड़ा तो कोई ना कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल या फिजियोथेरेपी केंद्र जैसा कुछ ना कुछ जिनालयों के आसपास है। जिनालय के दर्शन करो, तुम्हारा मन स्वस्थ होगा। शरीर की बीमारी है, हमारा हॉस्पिटल है, वहां चले जाओ, तुम्हारा तन भी स्वस्थ होगा। आम जनता की सेवा के लिए जोड़ने के लिए जो उपक्रम है शिक्षा और स्वास्थ्य का, इस दिशा में जैन समाज को जागृत होना होगा, आगे बढ़ना होगा। गोधा जी ने भी कौन सा एक IAS IPS जैसे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है, एक टीम है। जिस बिहार वालों की भी तैयारी चल रही है। होना चाहिए, जिनालय जरूरी है, जिन भगवान का दर्शन हो और मन पवित्र हो, जीवन पवित्र हो। लेकिन आम जन जैन समाज से जुड़ा रहे, जैनों का आभारी बना रहे, उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी सेवा होती है। इस पर फोकस करिएगा, सभी का मंगल हो। और हमारे लिए तो कुछ बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, बस यही गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे कि यह जो जैन शासन की जिम्मेदारी है, यह जो महत्वपूर्ण पद है, निर्विघ्न रूप से चलता रहे और जीवन के अंतिम क्षणों में आपकी तरह उत्तम समाधि प्राप्त हो। उनकी अद्भुत समाधि थी। आज देखिए तो जीवों का योग संयोग कैसे बनता है। राजस्थान के एक श्रावक थे जो मुंबई में बिजनेस करते थे। ऋषभ विहार में महीने 2-3 महीने रहे, फिर आग्रह करने लगे कि हमें भी दीक्षा दी जाए। बुजुर्ग थे, नाम दवाचंद जी था। नाम क्या था? हमने कहा कि तुम्हारा नाम ही दवाचंद है, तुम्हें दवाई की क्या जरूरत है? तो बोले ठीक है, दवा का त्याग कर देंगे, लेकिन दीक्षा तो हमें लेना है। दीक्षा ली, दवा का त्याग कर दिया। ये जीव का योग संयोग देखो। क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं का संघ शिखर जी गया और उस भूमि पर उस जीव का ऐसा योग बना कि इन 8 दिनों की उत्तम साधना के साथ मुनि दीक्षा लेकर के और आज इन्हीं पलों में उत्तम समाधि मरण साथ लिया। सौभाग्यशाली होते हैं लोग, तरस जाते हैं कि सम्मेद शिखर का है। वो एक गीत चल रहा ना आजकल, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। उस जीव का योग संयोग कि महाराज जी वापस बुलाएं तो शिखर जी में ही रोक लो, हम यहीं के यहीं चले जाते हैं। सौभाग्यशालियों, इतना निश्चय समझो कि एक बार संयम जीवन में आता है तो वह जीव समाधि तक जरूर पहुंच जाता है। दो मुनिराज अभी ऋषभ विहार में हैं। सिंह निष्कृत बल तप करने वाले, और एक और संप्रतिष्ठ सांप्रत
महावीर कीर्ति जी की सेवा करने वाले, जो भी है, कुछ भी कहो आप, लेकिन आपके इधर की जो ठंड है ना, ऐसी पड़ती है यहां ठंड, चूर चूर हो जाता है अच्छे अच्छों का घमंड। उनकी रुपए पैसे की गर्मी भी नहीं चलती, फिर हीटर भी फेल हो जाता है। जो भी है, ऐसे में भी श्रावक सेवा करते हैं और मुनिराज साधना करते हैं। इस कलयुग का सौभाग्य है। सभी का मंगल हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए। नैराजनालय में विराजित चैतन्य चमत्कारी अद्भुत मूर्ति है, और ऊपर जो 24 बनाई है, कुछ ना कुछ यहां के लोगों ने स्पेशल कर रखा है। इसकी आपकी स्पेशलिटी और बढ़ती जाए, यही मंगल भावना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जो लाल किले से पुस्तक का विमोचन हुआ, विश्वास नगर की श्रावक राजेंद्र जी, नितिन जी, और ये वहां से हुए प्रवचन का सारांश है। आप लोग भी इसे पढ़ लीजिएगा। कल वहां मस्तकाभिषेक भी है, वो आप अभी सभी लोग बैठ जाएं। जहां उन्होंने इतना कीमती समय अपना दिया है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि सिर्फ 5 मिनट के लिए और इस सभागार में बने रहें केवल। और सभी के भोजन की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। अब मैं शीघ्र आमंत्रित कर रहा हूं पवन गोदा जी को, वो आकर आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करेंगे। श्री पवन गोदा जी। अंकुश खेकड़ा। सौगानी जी, वे भी आकर आचार्य श्री के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करें। हमारे आज के कार्यक्रम में अलग अलग समाजों से श्रेष्ठीगण पधारे हैं। साथ ही हमारे बीच अंकुश जी खेखड़ा से जो यहाँ आए हैं, सरिता विहार समाज के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ पर पधारे हुए हैं। वो भी आचार्य श्री को अपना श्रीफल भेंट कर रहे हैं। और संगीतमती ने ऋषभ जो भी बाहर से समाज आए हुए हैं, वो सभी आकर अपना श्रीफल आचार्य श्री को भेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो सभी भोजन ग्रहण करके जाएं। और सबसे एक मुख्य सूचना, कल हमारे मंदिर जी की वार्षिक रथ यात्रा का निकलने का कार्यक्रम है, जो कि प्रतिवर्ष निकलती है। उसी तरह से भव्य तरीके से इस बार उसकी भव्यता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे बीच में आचार्य संघ, स्टेज पर बहुत सारे लोग इस रूप से आप आचार्य संघ थोड़ा ध्यान उपस्थित है, और उनके सानिध्य में आरती, नमस्ते आरती। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आरती तैयार कर लीजिए भैया, आरती तैयार कर लीजिए। आरती करना है, आरती तो वहीं माता जी नमस्ते आरती। स्टेज से सभी नीचे उतर जाइए, सभी मंच की गरिमा बना के रखें। सभी लोग नीचे उतर जाएं। कमा वालों का भी श्रीफल चढ़वा दो। भाई वॉलेंटियर्स लोग आए और किसी को ऊपर ना चढ़ने दें। कुछ वॉलेंटियर्स यहाँ पर आए, लोगों को ऊपर ना चढ़ने दें, और जो ऊपर हैं दर्शन के फटाफट निकलते जाइए। आपने सभी ने दर्शन कर चुके हैं। खूब सारा आशीर्वाद सभी लोगों को। सभी से निवेदन है कि सभी लोग मंच से नीचे आ जाएं और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में कामा में पंच कल्याणक होने वाला है, तो वहाँ के लोग भी आए हैं, वे भी गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। नीचे से आइएगा, नीचे से आशीर्वाद। सभी से निवेदन है, जो भी लोग श्रीफल चढ़ा रहे हैं वो आचार्य श्री को नीचे स्टेज से चढ़ाएं और ऊपर की
व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और कल 26 जनवरी को अपने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 50 की वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि आचार्य श्री के सानिध्य में 45 पीछियों का सानिध्य नोएडा समाज को मिल रहा है। इसमें सभी लोग आहार में भी शामिल हों और आहार व्यवस्था के बाद रथ यात्रा में शामिल हों। और आचार्य श्री के सानिध्य में कामा भरतपुर। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित 62 साल के बाद प्रथम गढ़नी आरिका श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र 105 प्रथम गैनी आरिका रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर गोविंद विहार शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न 24 की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू। 62 साल के बाद प्रथम गढ़नी आरिका श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र 105 प्रथम गैनी आरिका रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा